दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियोग्राफी के चैप्टर 1। ठीक है, पिछली वीडियो में हम जब जियोग्राफी के चैप्टर 1 देखे थे, जिसमें हम आपको दिखाए थे जियोग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, या चैप्टर से रिलेटेड कुछ बात बताए थे और कुछ टॉपिक भी बताए थे। तो आज की इस वीडियो में हम वही चैप्टर में से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देख सकते जाकर के उसको देख लीजिए। उसको अगर आप नहीं देखते हैं, केवल इसको देखते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। पहले आप लोग उसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर बढ़िया से समझ में आएगा। हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसको जाकर देख लीजिएगा। और मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है सक्सेस एजुकेशन 97 करके, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस पर भी आपको जरूरी सूचनाएं दी जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। आइए देखते हैं, चलिए। यहाँ पहले हमारा चैनल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, क्लास 10th के लिए, किसके लिए है, क्लास 10th के लिए भूगोल है। भूगोल का इंग्लिश क्या होता है, जियोग्राफी। भूगोल का इंग्लिश क्या होता है, जियोग्राफी होता है। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर कौन सा हमारा, 1। भूगोल में आपका, हमारे देखिए, भूगोल में आपको कितना है, भूगोल में आपका 6 चैप्टर है। और उसी हिसाब से भूगोल में एक और खंड है, ख, जिसमें 6 चैप्टर है, जिसको आप आपदा प्रबंधक बोलते हैं। एक तो भूगोल में 2 पार्ट है, एक आपदा प्रबंधक और एक भूगोल। ठीक है, भूगोल वाला में 6 चैप्टर है और आपदा प्रबंधक में भी 6 चैप्टर है। अभी हम बुक में देखने के लिए ही झुके थे, चैप्टर देखने के लिए कि कितना चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम भूगोल का चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत तो देश है, संसाधन कल आपको हम आपको बताए थे, उपयोग मतलब प्रयोग, इस्तेमाल आप लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए अब संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, संसाधन को हम 2 भागों में बांटे हैं, यानी कि 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, आपको चार्ट की तरह बना के दिखाया गया है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। वहीं अगर हम लिख के समझाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि बहुत लिखना पड़ता है कि संसाधन के 2 भाग होते हैं, पहला ये दूसरा ये, फिर इसका ये होता है उसका वो होता है, बहुत लिखना पड़ता है। इसीलिए सिंपल सा भाषा में आपको ये लिखाया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हम इसको समझाने के लिए इसे लिखे हैं। चलिए, मानवीय में 2 भाग होता है। पहला हमारा संरचनाएं एवं समस्या। संरचनाएं एवं समस्या मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, और दूसरा हमारा भाग है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता, यहाँ पे आधा क नहीं है बाबू, वो है। ठीक है, वो फिर आधा था, फिर पूरा था। गुणवत्ता, आप लोग इसको गुणवत्ता को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुणवत्ता, ये ऐसे भी गुणवत्ता लिखा सकता है और ऐसे भी लिखा सकता है, आप जैसे भी लिखिए, आपका मर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मानवीय का 2 हो गया, संरचनाएं एवं समस्या, और दूसरा हो गया हमारा मात्रा एवं गुणवत्ता। अब देखिए यहाँ पे प्रकृति का भी 2 हुआ है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय में हमारा कितना है, 2 भाग है, और नवीकरणीय में हमारा 2 भाग है, और अनवीकरणीय में भी हमारा 2 ही भाग है। देखिए, पहले नवीकरणीय का देखते हैं। नवीकरणीय में हमारा है सतत अथवा प्रवाह। सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन जल, ये हमारा अलग है। ठीक है, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। पवन मतलब क्या होता है, हवा, और जल मतलब पानी, आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है नवीकरणीय में जैव। नवीकरणीय हमारा दूसरा क्या है, जैव। ठीक है, पहला हमारा है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है हमारा वन्य जीव, यानी कि जंगल वाला जीव। पहला जैव हमारा पहला क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरा हमारा है वन्य जीव। अब देखिए, ये हमारा हो गया नवीकरणीय का, और अब हम देखेंगे अनवीकरणीय का। क्या देखेंगे हम, अनवीकरणीय का। अनवीकरणीय हमारा पहला है पुनः चक्रीय जैसे धातु। पुनः चक्रीय जैसे धातु। धातु क्या है, धातु लोहा, सोना चांदी को हम धातु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अनवीकरणीय हमारा दूसरा है अचक्रीय जैसे
जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे ईंधन होगा, ईंधन यहाँ पे मेरे से ही मिट गया है शायद। जीवाश्म एवं ईंधन, ईंधन और जीवाश्म किसमें है? और चक्रीय जैसे ये जीवाश्म एवं ईंधन, ये हमारा नवीकरणीय का दूसरा भाग है, और पहला भाग है पुनः चक्रीय जैसे धातु। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे हम? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन के प्रकार, क्या कह रहा है? संसाधन के प्रकार। अभी हम संसाधन का जो पूरा है वो लिखा है चार्ट बना करके। अब देखेंगे हम संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका है जैव संसाधन और दूसरा है हमारा अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है जैव संसाधन और दूसरा है हमारा अजैव संसाधन। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके दोनों को देखते हैं और बारी बारी से हम इसको समझते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो देखिए हम जैव संसाधन यानी कि पहला देखते हैं, कह रहा है ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी कि ऊपर वाले से होती है, यानी कि भगवान से, अल्लाह से होती है। ठीक है, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। सजीव के सभी लक्षण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। जैसे इंसान हो गया पहले, इसमें क्या है? जीव है। ठीक है, या फिर कोई सा भी आप जीव ले लीजिए, कोई सा भी समझ लीजिए कि जैसे में आ गया वनस्पति हो गया, मनुष्य हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया एवं अन्य प्राणी, यानी कि कोई सा भी जीव ले लीजिए, वो क्या है? जैव संसाधन है। क्या है वो? जैव संसाधन है। फिर देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, या फिर सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं, वो हमारे जैव संसाधन है। जिसमें भी सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं वो हमारे जैव संसाधन है, और इसमें सजीव के सभी लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो हमारा क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है, तो हम जैव संसाधन देख लिए, अब देखते हैं हम अजैव संसाधन। कह रहे हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव का मतलब क्या हो गया? जिसमें जीव ही ना हो, वो हमारा क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है, निर्जीव का क्या हुआ? जिसमें जीव ना हो वो हमारा अजैव संसाधन हो गया। ठीक है, जैसे चट्टानों, धातु एवं खनिज इत्यादि। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे अभी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर लिखना है। ठीक है, तो लिखाएगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। क्या होगा? निम्नलिखित अंतर है। पहला होगा हमारा जैव संसाधन में, इसमें ये निर्जीव इसको बोला जाता है, सॉरी सजीव बोला जाता है, यानी इसमें जान प्राण होता है। और दूसरा अजैव संसाधन में इसमें जान प्राण यानी कि निर्जीव होता है। ठीक है, इसमें जान प्राण नहीं होता है। ठीक है, उसमें निर्जीव के सभी क्या होते हैं? लक्षण पाए जाते हैं, और जैव संसाधन में सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वो हम अभी बताए हैं संसाधन के बारे में, उसका चार्ट बनाया हुआ आपको समझ में आया हुआ, और संसाधन के प्रकार भी समझ में बढ़िया से आया होगा। जैव संसाधन और अजैव संसाधन ये बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। चलिए वीडियो कैसा लगा? आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट में हम इसके अगला टॉपिक बताएंगे और समझाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।